है बउआ, किसी धनराशि पर क्रमशः T1, T2 तथा T3 समय के लिए x के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः R1, R2 तथा R3 हो, तब धनराशि पर कुल ब्याज मूलधन यानी P इंटू R1 गुना T1 प्लस R2 गुना T2 प्लस R3 गुना T3 बटा में 100। फिर से एक बार, यदि किसी धनराशि पर टाइम है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, उसी पर रेट रहता है 2%, 4%, 5%, है ना। तो पूरा ब्याज जो होगा मूलधन P इंटू रेट गुना समय प्लस रेट गुना समय प्लस रेट गुना समय बटा 100। यदि किसी धनराशि का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष बाद A1 तथा T2 वर्ष बाद A2 हो जाता है ना, कुछ समय बाद ये इतना अमाउंट मिश्रधन हो जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद फिर वो तो मिश्रधन बढ़ता ही है। तो धनराशि कितना था, A1 पहला अमाउंट माइनस पहला वर्ष बटा दूसरा वर्ष माइनस पहला वर्ष इंटू दूसरा मिश्रधन माइनस पहला मिश्रधन। अगला है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का अंतर यदि D हो तो मूलधन बराबर D गुना 100 बटा रेट गुना समय का अंतर। अगला हुआ, यदि किसी धनराशि P को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T वर्ष समान वार्षिक किस्त में चुकाना हो तो किस्तों की संख्या एक आध सवाल रहता है, कैसनो किताब पढ़े, लुसेंट पढ़िए, हर सवाल पढ़िए या सगीर अहमद पढ़िए, महेश मिश्रा पढ़िए, किसी का बुक से भी पढ़िएगा तो 1, 2, 3 सवाल रहता ही है। तो किस्त बराबर 100 मूलधन गुना 100 बटा 100 गुना समय प्लस दर गुना समय इंटू समय माइनस 1 बटा में। तो इतना से हम लोग आपका साधारण ब्याज का जो फंडामेंटल था, थ्योरी था, फॉर्मूला था, उसको हमने खत्म कर दिए हैं। अब बच गया किताब। हमने बताया था कि ये सब आपको जानकारी के लिए दे दिए है ना। कोई गणित यदि रुकेगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे तो कोशिश करेंगे कि बिना फॉर्मूला का ही हम सब SI पढ़ ले, ज़्यादा बेहतर रहेगी। न तो कोई फॉर्मूला होगी, न कोई ट्रिक होगी, बस केवल कंसेप्ट होगी, उससे हम लोग गणित सीख लेंगे, रहा जाए वो गणित।